हाय गैस। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जीबी व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ ये रहा, ये 3 डॉट पर सिंपली आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ढेर सारा ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। जहाँ पर ये देखिए मैसेज शेड्यूल जो कि हम बताए हुए हैं, ऑटो रिप्लाई, रीस्टार्ट व्हाट्सएप, मैसेज अ नंबर, मैसेज अ शेड्यूल, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइस, स्टार्ट मैसेज, पेमेंट और सेटिंग्स, इन सब के बारे में बताए हुए हैं। तो अगर आपने वह वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और सब वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जीबी सेटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ढेर सारा ऑप्शंस आ जाता है, जहां पर आपको हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ढेर सारा ऑप्शंस आ जाएगा। तो चलिए हम एक बार एक करके आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रीज एंड लास्ट स्क्रीन लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है, मान लीजिए आप अगर चाहते हैं कि हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और उन लोगों को मेरा ऑनलाइन शो नहीं करे। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई दूसरा पर्सन आप पर निगरानी रख रहा है, तो ऐसे में तो आप पकड़ा सकते हैं कि हम ऑनलाइन हैं और किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, या जो व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस ऑप्शंस का यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में ऑनलाइन शो नहीं करेगा, ना तो आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसका ऑनलाइन शो करेगा और ना ही आपका उसके साथ ऑनलाइन शो करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऑनलाइन आए तो आपके आपके पास जितना भी कॉन्टैक्ट है किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। तो यहाँ से आप इस ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शंस देखिए, चलिए हम इसे ऑन कर देते हैं और यहाँ पर उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं पहले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शंस है हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकेंड टिक्स, हाइड ब्लू माइक्रो और हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग। तो देखिए एक बार एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड ब्लू टिक। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मैसेज करता है तो जैसे ही ये 2 चिन्ह लगता है तो यह जब आपके मैसेज को वह देख लेता है तो यहाँ पर ब्लू रंग का ये दोनों टिक हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं बट यह ऑप्शंस आपके फ़ोन में काम करने वाला नहीं है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो यह ऑप्शंस उसके फ़ोन में काम करेगा जो आपको सेंड मैसेज करता है। मान लीजिए कोई भी पर्सन आपको हाय लिख कर भेजा है, तो जैसे ही आप डाटा ऑन करिएगा तो आपके ऊपर 2 टिक लग जाएगा उसके फ़ोन में जा कर के, तो उसे पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन पर मैसेज चला गया है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उसको तो ये दोनों टिक ब्लू रंग का हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों टिक ब्लू रंग का नहीं हो उसके फ़ोन में और हम बिना ब्लू टिक शो किए हम उसका मैसेज पढ़ सकते हैं, तो आप इस ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उसका मैसेज पढ़ लेंगे और उसको पता तक भी नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है हाइड सेकेंड टिक। इसका मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई भी पर्सन आपको मैसेज भेजा और आप ऑफलाइन है तो उसके फ़ोन में तो सिंगल टिक लगेगा, उसके फ़ोन में क्या होगा कि सिंगल टिक लगेगा और जैसे ही आप अपना डाटा ओपन करते हैं तो आपके ऊपर उसके फ़ोन में डबल निशान का साइन सिंबल आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इस ऑप्शंस को ऑन करते हैं और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं और डाटा भी ओपन कर लेते हैं, तो मान लीजिए जब कोई व्यक्ति आपको मैसेज किया है और आपके मोबाइल पर मैसेज आ चुका है, फिर भी उसको 1 टिक ही शो करेगा, डबल टिक का सिंबल नहीं आएगा। मतलब उसको सिर्फ 1 टिक आएगा, डबल टिक का सिंबल नहीं आएगा। तो इस फीचर्स के से आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे ऑफ ही रखते हैं। चलिए ऑन कर दिए, ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए हाइड ब्लू माइक्रोफोन। मान लीजिए जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपको वॉइस सेंड करता है और जैसे ही आप उस वॉइस को सुन लेते हैं तो उसका कलर क्या होता है कि डबल टिक में ब्लू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो डबल टिक में ब्लू नहीं हो और उसको बिना ब्लू टिक शो किए हुए आप चाहते हैं कि उसका जो भी रिकॉर्ड है उसे सुन सकते हैं, तो आप इसे ऑन करके रखिए। तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसका कोई भी रिकॉर्ड सुन लीजिएगा कि उसको पता नहीं चल पाएगा कि हमने उसका रिकॉर्ड सुना है या नहीं सुना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है हाइड टाइपिंग। जैसे ही मान लीजिए अगर हम किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो
हम तो टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि सामने वाले को हमारे टाइपिंग के बारे में पता नहीं चले, टाइपिंग के बारे में पता नहीं चले, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ऑन करिएगा तो इससे क्या होगा, सॉरी, जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो इससे यह होगा कि मान लीजिए आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हम टाइपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको शो नहीं करेगा, मतलब छिप जाएगा, टाइपिंग नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद देखिए हाइड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे ऑन करने से यह होता है, जैसे ही मान लीजिए आप किसी को रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हम रिकॉर्डिंग शो कर मतलब सेंड कर रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में आप रिकॉर्ड टाइप करके उसे सेंड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग होते हुए उसको शो नहीं करेगा। जो कॉन्टैक्ट के पास यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट रहता है बना हुआ किसी फ़ोन में, और यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन शो करता है, यहाँ पर जो शो करता है टाइपिंग या वगैरह वगैरह जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो उसके फ़ोन में शो नहीं करेगा। तो आशा है कि आप कॉन्टैक्ट के और फीचर्स के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए उसके बाद है यहाँ पर देखिए ग्रुप का सेटिंग। यहाँ पर ग्रुप्स का सेटिंग यह होता है, सेम सेटिंग्स यहाँ पर भी है। जैसे ही हम आपको कॉन्टैक्ट में बताए थे ऑप्शंस के बारे में, सेम सेटिंग्स यहीं पर भी है। यहाँ से ग्रुप में भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हाइड ब्लू टिक कर सकते हैं, हाइड सेकंड टिक कर सकते हैं, हाइड ब्लू माइक्रो फ़ोन कर सकते हैं, हाइड टाइपिंग कर सकते हैं और हाइड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, और हम ब्रॉडकास्ट के ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को एक वीडियो में और बताए हुए भी थे। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा, हाइड ब्लू टिक और हाइड सेकेंड टिक और हाइड ब्लू माइक्रोफोन। तो सेम सेटिंग्स यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो हमने आप लोगों को जो सेटिंग्स बता दिए हैं, तो आप अगर आप नहीं समझे हैं तो आप थोड़ा बैक चले जाइए और ठीक से देख लीजिए। आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए उसके बाद है कस्टम प्राइवेसी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कस्टम प्राइवेसी का ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जितना भी ये ऑप्शंस आपको हम बताए हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जितना भी ऑप्शंस था, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पर था ना, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं अभी। तो ये ऑप्शंस आपको चाहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से इस ऑप्शंस का यूज करते हैं, तो ये आपके अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट है सब पर अप्लाई होगा। बट अगर आप चाहते हैं किसी खास मतलब किसी एक व्यक्ति पर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ से आप कस्टम प्राइवेसी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपको कोई कुछ भी कॉन्टैक्ट में शो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर शो करने के लिए आप जिस पर्सन के साथ करना चाहते हैं, तो उसके कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देगा। मतलब अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में जाइएगा तो आपको शो करेगा यहाँ पर, और वहाँ से आपको कस्टम प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, और या वहाँ से आप इन सब ऑप्शंस के बारे में वहाँ से किसी भी पर्सन्स को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक पर्सन्स के ऊपर। तो ये आपको वहाँ से मिलेगा। इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल वीडियो लेंदी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए हु कैन कॉल मी। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसे परमिशन देना चाहते हैं, किन किन लोगों को कि हमको वह कॉल करें। तो जैसे ही आप इसके अंदर जाइएगा, तो अगर आप दीजिएगा कि एवरीवन, तो मान लीजिए कि आपने किसी को नंबर दिया है, और वह उन्होंने आपके कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लिया है, और जैसे ही वह कॉल कर रहा है आपको, तो आप पर कॉल आ जाएगा। बट आप जैसे ही माई कॉन्टैक्ट किए हुए हैं, तो उसका कॉल आप पर वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल नहीं आएगा, और एवरीवन कर देते हैं तो उसका कॉल आपके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड, मतलब आप किसे चाहते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेड करने के लिए, तो उस तरीक़ा से मान लीजिए अगर चाहते हैं कि किन्हीं पर्सन्स को नहीं आने के लिए, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके बाद है सेलेक्ट कॉन्टैक्ट। मान लीजिए अगर आप जिसे सेलेक्ट करेंगे, तो वही पर्सन्स आपको ओनली फॉर कॉल कर सकता है। उसके बाद है नोबडी का ऑप्शन का मतलब यह होता है कि कोई भी हमको कॉल नहीं करे, तो आप यहाँ से नोबडी कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी माई कॉन्टैक्ट करके रखे हुए हैं। बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा डिसेबल फॉरवर्ड का मतलब है कि आप अभी ये ऑन है, और मान लीजिए कि अगर हमको कोई मैसेज ग्रुप में आया है, और हम किसी को पर्सनली वो मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और जैसे ही आप देखते होंगे कि मैसेज सेंड करते हैं, तो वहाँ पर फॉरवर्ड का टैग लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड का टैग नहीं लगे, तो आप यहाँ से इसे ऑन करके रखिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप किसी ग्रुप के मैसेज को किसी पर्सन के ऊपर सेंड करेंगे, तो आपको फॉरवर्ड का टैग देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन एंटी डिलीट मैसेज। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी मैसेज सेंड किया है, अभी ये ऑन किया हुआ है, तो अगर ऑफ रहेगा तो यह होगा कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हमको मैसेज सेंड किया और हम नहीं देख पाए, और वह डिलीट कर दिया, तो क्या होगा कि मेरे में से भी वह मैसेज डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑन किए हैं, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी पर्सन आपको हाई लिख के भेजा और थोड़ी देर में वो डिलीट कर दिया, तो वह आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है ये। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आप किसी का मैसेज देख लिए हैं, और सामने वाले को ब्लू टिक के बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि
यहाँ पर याद गया है कि जैसे ही आप इस ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं तो तभी उसके सामने में ब्लू टिक शो करेगा। जब आप इस मैसेज का कोई रिप्लाई इधर से देंगे तभी इस मैसेज के बारे में मतलब उसके फ़ोन में ब्लू टिक लगेगा कि हाँ, सामने वाले ने हमारा मैसेज चेक कर लिया है। तो ऐसा ही आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए हाइड व्यू स्टेटस। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जैसे ही आप किसी का स्टेटस देखते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि उसको शो कराने के लिए कि हाँ, हमने आपका स्टेटस देख लिया है, तो आप यहाँ से इसे ऑफ़ कर दीजिए। लेकिन इसमें अभी यह ऑन क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने आपका या किसी भी जितने भी हमारे अंदर कॉन्टैक्ट का नंबर है, अगर किसी ने स्टेटस लगाया है तो हमने उसका स्टेटस चेक कर लिए हैं और उसको पता नहीं चलेगा कि हमने उसका स्टेटस चेक किया है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसमें ये भी। उसके बाद है यहाँ पर देखें एंटी डिलीट स्टेटस। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति स्टेटस लगाया और वह क्या करता है कि थोड़ी देर के अंदर डिलीट कर देता है या कुछ ऐसी गलतियाँ वाला स्टेटस डाल देता है कि वो तुरंत डिलीट कर देता है। तो अगर चाहते हैं कि वो डिलीट किया हुआ स्टेटस आपके पास रहे तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्टेटस लगाया और डिलीट भी कर दिया तो आपके पास वह मैसेज रहेगा, मतलब वह स्टेटस रहेगा, बट तब रहेगा जब आप इस ऑप्शन को ऑन किए हुए रहेंगे। तो आशा है आप इसे भी समझ गए होंगे। ये दोनों फीचर्स काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाता है और इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा सा लॉक स्क्रीन आ जाए, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ऑन कर सकते हैं तो देखिए आपके सामने 3 फीचर्स ऑन होगा। यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट्स और पैटर्न और पिन। फिंगरप्रिंट का मतलब यह हुआ कि आपके अगर फ़ोन में फिंगरप्रिंट बैक में या कहीं बटन में दिया हुआ है तो आपको फिंगरप्रिंट शो करेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपके फ़ोन में वह शो नहीं करेगा। तो इस फ़ोन में दिया है तो इसी कारण यहाँ पर फिंगरप्रिंट शो करा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से आप जैसे ही इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट मांगेगा। देखिए जैसे ही हम इनेबल किए तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो फिलहाल हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अभी आप चाहे तो देख करके लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही ऑन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए पैटर्न का ऑप्शन आता है। जैसे ही इस पर ऑन करते हैं तो ये देखिए आपके सामने कुछ भी ऑप्शंस नहीं आया। मान लीजिए इसे हम ऑन किए लेकिन हमको सेलेक्ट करने के लिए कोई पैटर्न आया ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी नहीं लगा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर क्लू दिया हुआ है कि अगर आप इसे ऑन कर सकते हैं तो यहाँ से आप इसे चेंज करिए। मान लीजिए ये लगा दिए लॉक, तो ये लॉक ऑल हो मतलब ये पैटर्न लग गया है। अगर आप चाहते हैं कि पिन लगाने के लिए तो आप यहाँ से पिन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए जैसे आप पिन को सिलेक्ट करिएगा तो कुछ भी ओपन नहीं हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर शो करेगा चेंज पासवर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए वो आपसे मतलब पिछले वाला पैटर्न पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपको न्यू पैटर्न बनाना पड़ता है। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑन हो गया, बट यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करता है। तो फिलहाल अभी हम इसको ऑफ़ रखते हैं। तो अगर चाहते हैं इसे ऑफ़ रखने के लिए तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सेटिंग्स ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है चेंज लॉक पैटर्न वॉलपेपर। मान लीजिए जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा अभी तो यहाँ पर इस ऑप्शंस के बारे में आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए इसको ऑन कर देते हैं और पैटर्न चूज़ कर लेते हैं। पहले पैटर्न चूज़ कर लिया और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपको ब्लैक दिख रहा है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाने के लिए अगर कुछ भी लगाने के लिए तो आप उस ऑप्शंस का यूज़ करके लगा सकते हैं। जो ऑप्शंस यह है चेंज लॉक पैटर्न वॉलपेपर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप किसी पर वहाँ पर ड्रॉ करिएगा पैटर्न तो आपके मतलब उस बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो या जो भी आप सेलेक्ट करिएगा तो आपको शो करेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करिए और यहाँ से चाहिए तो आप डिफ़िकल्ट या मान लीजिए डिफ़िकल्ट में है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो। तो यहाँ से आप वो सेटिंग कर सकते हैं। तो आशा है कि समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखिए जैसे ही हम कोई भी पैटर्न बनाते हैं तो उसका चिन्ह बनता है। जैसे मान लीजिए ये पैटर्न बनाए हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पर नहीं होगा। पैटर्न के लिए आपको पैटर्न पर क्लिक जाना पड़ेगा। ये पैटर्न पर आए और यहाँ से हम पैटर्न पर देखिए पैटर्न पर आए तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि हमने किधर पैटर्न लगाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह शो नहीं करे तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शंस को ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा कि वह पैटर्न शो नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए पैटर्न पर क्लिक किए और ये देखिए अभी यहाँ पर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आप लॉक लगा रहे हैं। तो लॉक लगा रहे हैं तो आपको शो करेगा, बट आप जब ओपन करिएगा तो आपको वहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर डिसेबल पैटर्न वाइब्रेट। इसका मतलब वाइब्रेशन। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जैसे ही हम यह पैटर्न लगाते हैं या कोई भी गलत पैटर्न डालते हैं तो ये वाइब्रेट की तरह यूज़ करता है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं आए, सिंपली जैसे मतलब पैटर्न बनाए और नॉर्मली पैटर्न बन गया, कोई भी वाइब्रेशन का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिलहाल हम इन दोनों ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे ये जो सारा फीचर्स मैं आपको बताया है। काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया गया है इसमें। तो अगर आपने सभी फीचर्स के बारे में अच्छे से जान गए हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक